जो रोड पार कर रहे हैं उनकी कौन गिनती करेगा। 30-40 लोग एक साथ धमाके में उड़ गए। जाने मेरी बुआ का लड़का है जी, अशोक कुमार नाम है उनका। अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। एक लोग गए हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं मरीज के पास। तो क्या पुलिस रोक रही है, अंदर डॉक्टर रोक रहे हैं? ना पुलिस रोक रही है। पुलिस रोक रही है। हाँ, और कंडीशन इतनी थी, आधा शरीर किसी का था, आधा नहीं था। किसी का नीचे का धड़ नहीं है तो किसी का ऊपर का नहीं है। हमारे पास ना पुलिस आई है, ना डॉक्टर आया है, ना कोई आया है। प्रशासन भी कोई साथ नहीं दे रहा है। गाड़ी तो मैं नहीं बता सकता ऐसे कौन सी थी, सारी खत्म हो गई थी। बस उसके नंबर मैंने देख लिया था, नंबर प्लेट बची थी नीचे जो बम्पर पर थी। उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। यहाँ से फ़ोन रिसीव हुआ कि आप यहाँ आ जाओ। अब हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं, फिर फ़ोन उसका स्विच ऑफ है। तो जो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम लिस्ट में नाम नहीं है। गाड़ी हवा में 30-35 फुट ऊपर। नहीं, जैसे ही न्यूज़ ओपन किया तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद में हमारी जी स्विफ्ट डिज़ायर है हमारे जीजे के पास में, जो गाड़ी इस टाइम पे क्षतिग्रस्त है। सीएनजी का ब्लास्ट नहीं कह सकते हम, क्योंकि सीएनजी गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, 4 गाड़ी मेरे सामने ब्लास्ट हुई हैं। उस गाड़ी के बाद जब पुलिस के सामने, तब ऐसा ब्लास्ट नहीं था। कितनी सिक्योरिटी होती है यहाँ, जैसी जगह पे बम ब्लास्ट हो सकता है तो हमारे घर में जहाँ हम लोकल्स में रहते हैं जहाँ सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ तो इजीली हो सकता है। गाड़ी में से मैं ड्राइवर को खींच रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, जो लॉक हो गई गाड़ी, उसमें सवारी जल रही है आधी। मुझे दिख रहा है सवारी जल रही है, जबकि मैं ड्राइवर को बचा पा रहा हूँ। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पे एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना है एलएनजेपी अस्पताल की। और इस समय कड़क की मौजूदगी है उसी घटना स्थल पर। यहाँ आप मेरे पीछे बैरिकेडिंग देख रहे होंगे, और अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखा रहे हैं तो देखिए कि वहाँ पर अभी भी पुलिस का दस्ता मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल खड़ा है। अभी जो एफएसएल टीम है, फॉरेंसिक जांच चल रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस समय हो रहा है रात के 12:03 का समय हो रहा है, और इस समय हम आपको दिल्ली के अलग अलग कोने में जाकर के दिखाएंगे इस पूरी रिपोर्ट में कि इस समय दिल्ली के सुरक्षा हालात कैसे हैं, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और घटना स्थल पर कैसा हाल है। इस समय हमारी मौजूदगी एलएनजेपी अस्पताल के बाहर है, और मेरे साथ जो हैं वो पीड़ित परिवार है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को गंवाया है। एक बार उनसे बात करते हैं। आपका यहाँ कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार नहीं, मेरी बुआ का लड़का है जी, अशोक कुमार नाम है उनका। और ये डीटीसी में कंडक्टर हैं। सेवानगर डिपो से ड्यूटी करने के बाद ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे, घर जा रहे थे जगतपुर वजीराबाद। आते समय इनको ड्यूटी से आते समय रास्ते में ये हादसा हुआ है। तो हमने न्यूज़ पे देखा है, इनको जो लिस्ट आई है, लिस्ट में जो है इनका नाम आया है, मृत घोषित कर दिया गया है। लिस्ट में जो देखा गया, हम न्यूज़ सुन के इधर उधर दौड़ दाड़ के इधर आए हैं, और ना अंदर हमें कोई जाने दे रहा है कि शनाख्त कर लें हमारी बॉडी किधर है, हमारा बंदा कहाँ है, सही है, सलामत है, क्या है क्या नहीं है। किसी चीज़ की हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है जी यहाँ पे। आपके परिवार से अंदर कोई है? मेरे मामा जी का लड़का है, ठीक है। उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। यहाँ से फ़ोन रिसीव हुआ कि आप यहाँ आ जाओ। अब हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं, फिर फ़ोन उसका स्विच ऑफ है। तो जो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम लिस्ट में नाम नहीं है। तो आपको ये भी नहीं पता कि वो घायल हैं या? अब अंदर भाई को भेजा गया था आप लोगों के मीडिया के थ्रू, तो उसको और अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। जब किसी को दिखाई नहीं दे तो कैसे मुझे पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अब 6 अननोन में है मेरा भाई कि लिस्ट में है, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे क्या पता है। तो और आप भी गए अंदर? ना अंदर हम नहीं गए, हम साथ में ही हैं सब लोग। अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। एक लोग गए हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं मरीज के पास। तो क्या पुलिस रोक रही है, अंदर डॉक्टर रोक रहे हैं? ना पुलिस रोक रही है। पुलिस रोक रही है? हाँ। और सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपसे कोई बातचीत? ना, कोई बात नहीं। अस्पताल के अंदर से कोई डॉक्टर वगैरह आप? नहीं, अभी कोई हमारे लिए कोई ऐसी वो आई नहीं है। आपको कितने बजे पता चला कि ऐसा हादसा हुआ? 10 बजे के करीब लिस्ट में देखा है कि ये हादसा हो चुका है, उसमें उसका नाम आया है। उससे पहले आप लोगों ने कॉल वगैरह नहीं की थी? नहीं, पता भी नहीं थे। कॉल कर रहे थे पर कॉल उठ नहीं रही थी उस लड़के की। तो उसके बाद में तो हमें पता चला है, लिस्ट में जब नाम आ चुका है, जब हमें पक्का हुआ कि भाई हाँ ऐसे हादसे में हमारे में उसमें लपेटे में आ चुका है, तो अब पता चला है तो हम आए हैं। अभी तो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। बॉडी भी आपने नहीं देखी? नहीं, अभी कुछ नहीं देखा है। शनाख्त करेंगे जब भी तो पता लगेगा। शिनाख्त भी नहीं कराई? कहाँ कराएं, कोई है नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहा कोई किसी। जब शिनाख्त करेंगे अंदर जाने देंगे, शिनाख्त जब भी तो होगी, अंदर ही नहीं जाने दे रहे किसी को भी। तो इस समय हमारे साथ धर्मेंद्र जी मौजूद हैं, जिन्होंने हादसा हुआ उस समय ये वहाँ मौजूद थे। एक बार आप हमें ये बताइए, पूरा जानकारी दीजिए कि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या था।
मैं घर जा रहा था गेट नंबर मेट्रो का 1 से, हाँ। जब देखा सामने धमाका हुआ दूसरी तरफ रोड पे, हाँ, लाल किले की तरफ। हाँ, गाड़ी हवा में 30-35 फुट ऊपर जाके पब्लिक तो इधर उधर भागने लगी अपने आप को बचाने। मैं उधर गया जहाँ धमाका हुआ, देखा वहाँ लोग गाड़ियों में जल रहे हैं, एक एक गाड़ी में 4-4 लोग जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। मैं वहाँ गया बचाने के लिए। 4 गाड़ी में से ड्राइवर मैंने निकाले हैं उसमें से। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें तो कोई बचा नहीं, ना वो गाड़ी बची। वो गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी तो मैं नहीं बता सकता ऐसे कौन सी थी, सारी खत्म हो गई थी, बस उसकी नंबर मैंने देख लिया था, नंबर प्लेट बची थी नीचे जो बम्पर पर थी। हाँ। खाली HR 26 CE 7674 था। हरियाणा की गाड़ी? हरियाणा की गाड़ी थी वो, मोहम्मद सलमान के नाम से, जो मैं नदीम बता रहा था, ऐसा सुनने में मेरे को आया था। मैंने बताया था, नाम मैं सही से नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरे सामने ही चेक करा था पुलिस वाले ने। 2 पुलिस वाले थे जो साथ में बचा रहे थे। मैं पब्लिक से कह रहा था कि मदद के लिए आओ, ये चिल्ला रहे हैं वो कर रहे हैं, पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सब वीडियो फोटो में लगे पड़े बनाने के, कोई कुछ नहीं। ना वहाँ पुलिस प्रशासन थी, जब भीड़ इतनी थी, रुकी हुई गाड़ी कोई नहीं थी, मूव गाड़ी थी, सारी चल रही थी। सिग्नल क्या लाल था हरा था? नहीं, सिग्नल ग्रीन ही था, चल रहा था। मैंने अंदर भी, मुझे विटनेस के तौर पे बैठाया गया चौकी में 1 घंटा, तो मैंने जब कैमरे चल रहे थे उसमें देखा, वीडियो में भी, जब भी गाड़ी चली रही थी, चलते चलते ही गाड़ी ब्लास्ट हुई है। CNG का ब्लास्ट नहीं कह सकते हम, क्योंकि CNG गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, 4 गाड़ी मेरे सामने ब्लास्ट हुई हैं। उस गाड़ी के बाद जब पुलिस के सामने, तब ऐसा ब्लास्ट नहीं था। 4 गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद ऐसा ब्लास्ट नहीं था, जब CNG का ब्लास्ट नहीं था उसमें। हाँ, मेरे जीजा जी अंदर हैं इमरजेंसी में इस टाइम पे। घायल है? हाँ, घायल है। तो आपको कैसे पता चला हादसे के बारे में? कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे जीजा जी टैक्सी चलाते हैं, तो ओला उबर में चलाते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है घर पे फ़ोन करके कि हाँ कि कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई है। तो हम फिर वहाँ पे कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, फिर नंबर नहीं लगता तो है। आपको कॉल किसने किया? कॉल नितिन किसका कॉल आया था? हमारी बहन जी का फ़ोन आया था। हाँ, कि हमारी जीजा जी ने हमारी सिस्टर को फ़ोन किया, तो हमारी सिस्टर ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कि ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हमने जैसे ही न्यूज़ ओपन किया तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद में हमारी जीजा जी स्विफ्ट डिज़ायर है हमारे जीजा जी के पास में, जो गाड़ी इस टाइम पे क्षतिग्रस्त है। तो अभी जब हम वहाँ ग्राउंड पे गए थे और जो चश्मदीद से बात करी, उनका ये कहना था कि हादसे के बाद जो है कई जो गाड़ियाँ थी जो ओला उबर थी उनमें ब्लास्ट हुए थे, तो उनमें से एक गाड़ी जो है आपके फैमिली से भी थी। हाँ, मतलब ब्लास्ट जहाँ भी हुआ, जिस गाड़ी में हुआ हमें नहीं पता, बट हमारी गाड़ी आपने देखी? गाड़ी अभी देखी नहीं है हमने, बस खाली न्यूज़ पे देखी है। अच्छा, और आपने मुलाकात की अपने फैमिली से? अभी यहाँ अंदर हॉस्पिटल में होके आया हूँ। हमारे जीजा जी क्षतिग्रस्त हैं, बट अभी वो बात कर रहे हैं, ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अंदर कितने लोग एडमिट है आपने देखा? बहुत सारे लोग एडमिट हैं। कोई अंदाज़ा? अंदाजा कहें कि 8-10 लोग हैं अंदर। 8-10 हैं? जिस वार्ड में हमारे जीजा जी हैं वहाँ पे 8-10 लोग हैं वहाँ पे। इसी हादसे से पीड़ित? हाँ, इसी हादसे से भी। और बहुत सारे फैमिली वाले, उनका ये भी कहना है कि भाई उनको ये नहीं पता है उनका बंदा अंदर है या लापता है या वो जो है मॉर्चरी में है। वो मैं समझ रहा हूँ कि देखो अपनी अपनी कंडीशंस हैं कि हमारे पेशेंट हमारे सामने हैं, तो हमें संतुष्टि है कि हमारा मतलब जी हमारी सरकार हमारे लिए ठीक काम कर रही है। अब जिनका नहीं मिल पा रहा है उनके लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो एक ये पक्ष भी था जहाँ परिजन ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एक घायल जो उनकी फैमिली मेम्बर हैं उनसे मुलाकात करी, और फिलहाल जो अथॉरिटीज़ हैं अस्पताल की या पुलिस की तरफ से, वो उनको कोऑपरेट कर रही हैं। और एक दूसरा पक्ष भी है जहां उनका ये कहना है कि हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं है कि हमारे परिवार का जो व्यक्ति है वो घायल है या मृतक की श्रेणी में है या लापता है। पुलिस और अस्पताल की तरफ से इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, और ये जो चंद घंटे होने वाले हैं सुबह तक के 7 या 8 बजे तक के, ये वाकई एक बहुत ही दर्दनाक समय होगा उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने परिजन को इस हादसे में खोया है। मतलब आपको लग रहा है कि घटना देख करके कि जानबूझ करके किया? जानबूझ के भी कह सकते हैं इसे, ना तो हम आतंकी कह सकते हैं, ना इसे जानबूझ के कह सकते। हम सबसे बड़ी तो ये कह सकते हैं, ना ये ट्रैफिक होता था, ना इतने पब्लिक मरती। मैंने अंदर जब उसमें वीडियो देख रहा हूँ मैं कैमरे की, जो रोड की है, कम से कम 30-40 लोग बाग जो रोड पार कर रहे हैं, तो गाड़ी की गिनती हो रही है, जो हॉस्पिटल में उसकी गिनती हो रही है, कौन मरा है कौन नहीं मरा। गाड़ी से गिनती हो जाएगी कितने बंदे घूमने गए बाहर, जो रोड पार कर रहे हैं उनकी कौन गिनती करेगा। 30-40 लोग एक साथ धमाके में उड़ गए, जिनका कुछ नाम और निशान कुछ नहीं पड़ा वहाँ। छोटे छोटे पीस गाड़ी की तरह ऐसे ही शरीर के टुकड़े पड़े हैं, किस किस की कहेंगे। तो मतलब सिचुएशन जितनी अभी रिपोर्ट की जा रही है उससे ज़्यादा ख़राब है? बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी बात ये हुई थी, वहाँ से करीब 6:30-7 के बीच में हमारा मतलब फैमिली से हमारा जो भाई है वो ओला उबर गाड़ी चलाता है, वो आया था यहाँ पे नया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन सवारी छोड़ने के लिए। पड़ोस की सवारी थी, उसे छोड़ने आया हुआ था।
7 बजे के बाद से हमने करीब 7:30 बजे जैसे हमें न्यूज़ पता चला है, उसके बाद से हम उसे उस टाइम से ट्राई कर रहे हैं, उसका फ़ोन लग नहीं रहा है। अभी हमने कोतवाली थाने में भी उसकी रिपोर्ट करवाई है कि गाड़ी नंबर अगर कोई वैगनार ये पता चले कि एक्सीडेंटल हुई है, तो हम वही पता करने आए हैं यहाँ पे भी कि क्या पता इन केस हमारा पेशेंट के यहाँ पे एडमिट है कि नहीं। सरकार की तरफ से लिस्ट भी जारी हुई है कुछ लोगों की, तो उसमें आपके परिवार का नाम नहीं? अभी हमने वो लिस्ट हमारे पास हमने देखी नहीं है, वो लिस्ट अभी हमें पता नहीं चला है। हमने कोतवाली थाने में भी पता करा, पर उन्होंने बताया कि अभी वहाँ पे भी उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं है। मॉर्निंग तक का बोला है उन्होंने वेट करने के लिए, कि हॉस्पिटल से भी मॉर्निंग तक का खबर आएगी और वहाँ से भी वो मॉर्निंग तक ही बता पाएंगे कि गाड़ी वो थी आपकी है कि नहीं है वो। तो आपने कहीं सीसीटीवी वगैरह कुछ? अभी तो फिलहाल वो भी जो अस्पताल में जो यहाँ खड़े हो आप, रात का 2 बज रहा है, बात यह ना अंदर अभी जाने के लिए कोई मना कर रखा है। अब जब तक वो वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। सुबह तक का वेट तो करना ही पड़ेगा, यहाँ के लिए थाने के लिए भी हो या फिर अस्पताल के लिए हो। कब से हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे करीब अभी आया हूँ, मैं 8:30 बजे आ गया था, मैं उस टाइम से यहीं पे हूँ। 8:30 बजे से यहाँ पे हो? हाँ यहीं पे। अंदर से ना पुलिस की तरफ से ना अस्पताल की तरफ से कोई ऐसी ठोस जानकारी सामने नहीं? हाँ ऐसे उन्होंने बोला कि सुबह तक वेट करना पड़ेगा तभी पता चल। इसके अलावा भी किसी अस्पताल में घायलों को रखा है? नहीं, इसके अलावा अभी ऐसा तो मुझे कोई पता नहीं है। जहाँ तक हमें पता चला कि इसी में रखा हुआ है अभी इनको, लोकल में रखा। अभी यहीं पे देखते हैं, पता करते हैं, मॉर्निंग तक वेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग तक वेट करते हैं, उसके बाद देखते। तो जिस गाड़ी में धमाका हुआ वही उड़ी थी? वही उड़ी थी बस, और बाकी उस गाड़ियों में बंदे जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 3 बॉडी बाहर से उठाई हैं, एक घायल को उठाया गाड़ी में से, 4 वैसे उठाएं जो बेहोशी हैं, ना जिंदे की पता ना मरेगी पता। हेल्प लेके एक आध बंदा हेल्प लेके चिल्ला के यार इन्हें हटवा दो, तो एम्बुलेंस आई 10 मिनट बाद, उन्होंने लदवाएँ, फिर वो भेजवाएँ। अब पता नहीं कौन जिंदा कौन मरा। हॉस्पिटल आया था यहाँ देखने। अंदर गए थे आप? मैं अंदर नहीं जा पाया, हॉस्पिटल भारी मीडिया वालों ने घेर लिया तो मैं अंदर नहीं जा पाया, और फिर गेट भी लॉक था तो एंट्री नहीं थी अंदर। मैं देखने तो ये आया था किसको मैंने बचाया है किसको नहीं बचाया है, अब देखेंगे जब कभी पता लगा या मीडिया में। आपने कितने घायलों को? मैंने 4 गाड़ी में से जो निकाले थे वो, और 3 बॉडी बाहर से निकाली हैं जो मरे हुए। उनकी कंडीशन क्रिटिकल? कंडीशन इतनी थी, आधा शरीर किसी का था आधा नहीं था, किसी का नीचे का धड़ नहीं है तो किसी का ऊपर का नहीं है, कोई पहचान नहीं गए। मैं ये नहीं कर पाया कि उनकी आईडी देखूं गाड़ी में से या फ़ोन देखूं, फ़ोन करूं घर वालों को, इतना टाइम नहीं था। बचाने का ही टाइम था। मन में ये आया कि हाँ भाई सामने वाला मर रहा है, आवाज़ मार रहा है, बचाने के लिए तो बचाया जाए। ये सिचुएशन है हादसे के बाद की। रात का 2 सवा 2 बज रहे हैं और हम LNJP के सामने खड़े हैं। हादसे के बाद करीब 7-8 घंटे हो चुके हैं। शाम 7 बजे का हादसा था, रात का 2 बज रहा है। बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि उनका जो व्यक्ति था वो मृतकों में है या घायलों में है या लापता है। अस्पताल और पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी ऐसी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। हादसा तो हो गया, 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 30 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं और असल आंकड़ा शायद इससे ज़्यादा हो सकता है। अभी तक ऑफिशियल कोई रिपोर्ट नहीं आई है अस्पताल की तरफ से। लेकिन इस हादसे में जिन लोगों ने गंवाया, अपना परिवार गंवा दिया, अपने कमाऊ व्यक्ति को गंवा दिया, जो सवारियाँ जल गईं, जिनके नामो निशान मिट गए, जो चिथड़े मिले हैं, कई शरीर ऐसे हैं जो अलग अलग हिस्सों में उनके शरीर के अंग हैं, उनको जोड़ा जा रहा है, DNA से शिनाख्त की जाएगी, उसके बाद परिवार को शव सौंपा जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ एक थोड़ा सा ह्यूमन एंगल आ जाता है। सरकार की तरफ से भी अभी कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है, ना PM केयर फंड की तरफ से। हालांकि गृह मंत्री जो है अंदर गए थे, घायलों से मुलाकात की है, लेकिन ठोस अभी तक ये कुछ ना दिल्ली सरकार की तरफ से, ना दिल्ली पुलिस की तरफ से, ना LNJP अस्पताल की तरफ से ये बात सामने आई है कि असल में अंदर कितने लोग घायल हैं, ना उनकी कोई लिस्ट बाहर आई है। जो परिजन अपनों को ढूंढ रहे हैं, कुछ का कहना है कि हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल मिल नहीं रहा है। कोई पुलिस के पास जा रहा है, पुलिस ने कहा है कि सुबह तक का इंतज़ार करें। और ऐसे में ये जो रात गुजर रही है इन परिवार के ऊपर, इस दुख को शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सरकार से और जो तमाम ज़िम्मेदार एजेंसियां हैं उनसे यही उम्मीद करते हैं ये लोग कि इनके जो परिजन जिन्होंने खोया है
कम से कम उनकी शव इनको मिल जाए या उनके बारे में जानकारी मिल जाए, ताकि ये मतलब एक आस लगा के बैठे हैं और उनकी ये आस टूटे ना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे इस हादसे को लेकर के, ये बहुत बड़ा हादसा है दिल्ली में, हम आप तक सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, सारे अपडेट्स हम आप के पास लेकर के आएंगे। और इस मुद्दे पे आपकी जो भी राय बनती है सरकार से, पुलिस प्रशासन से, अस्पताल से या पीड़ितों के लिए, आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, हमारे साथ साझा कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है नकुल। धन्यवाद।